अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये संडे के ही दिन का व्लॉग है। संडे को जहाँ से हमने व्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने दूसरा व्लॉग शुरू कर लिया था, क्योंकि ये जो मैं वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आई थी, इन्हें मैं जब तक सेफ़ ना कर लेती, जब तक संभाल ना लेती धो धा के, मुझे सुकून नहीं आना था। क्योंकि ये मुझे बहुत बड़ा एक काम लगता है कि आप वेजिटेबल वगैरह ले तो आओ, और फिर उसके बाद जब तक इनको सेफ़ ना कर लो, आप समझें कि आपका काम आधा हुआ है जब आप ख़रीद के लाए हैं। जब आप इसको सेव कर लेंगे धो के और वॉश करने के बाद, तो फिर समझें कि आपका काम जो है वो मुकम्मल हुआ है। तो इनको धोने से भी पहले जो है वो ज़रूरी होता है अपनी फ्रिज को रीअरेंज करना, क्योंकि जो चीज़ें फ्रिज में जानी है उसके लिए आपको पहले फ्रिज को भी देखना पड़ता है कि आया उसमें अब कितनी स्पेस है, कौन सी चीज़ें गैर ज़रूरी हो गई हैं या ख़राब हो गई हैं, उनको निकाला जाए और उन जो नई चीज़ें ये जो फ्रेश लेकर आए हैं उनको यूज़ किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने फ्रिज को देखा, उसमें से बास्केट्स वगैरह निकाल के वो वॉश करके रखी। उसके बाद फिर मैं अब ये जितनी भी सारी वेजिटेबल्स हैं इनको धोऊंगी, और धोने के बाद मैं इनको ड्राई करने के बाद इनको दोबारा से ऑर्गेनाइज़र्स में डाल के रखूँगी। तो जो ड्राई चीज़ें थी जैसे कि आलू और प्याज और लहसुन अदरक, इनको वैसे ही मैंने बास्केट में झाड़ के और साफ़ सुथरा करके उसमें रख दिया था। तो ये मैं यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स धो लूँगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट आपको ज़रा कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे रोशनी लाइट नहीं थी, तो इस वजह से जो है यहाँ पे यूपीएस में आपको पता है कितनी ज़्यादा लाइट्स नहीं जल सकती। तो यहाँ पे मैंने इन सबको वेजिटेबल्स को धो लिया है, और धोने के बाद अब इनको मैं बड़ी बास्केट में डाल लूँगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। धुलने के बाद ये कितनी अच्छी और खिली हुई लग रही हैं, इनके कलर कितने खूबसूरत लगते हैं सब्ज़ियों के। ये बस अल्लाह ताला के ही कमालात हैं जो उसने हर रंग की इतनी खुश रंग और खुश ज़ायक़ा चीज़ें दुनिया में बनाई हुई हैं। तो ये टमाटर भी सारे धुल गए हैं, इन सबको मैं धोने के बाद अब एक साइड पे रख दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाएँ। और जो प्याज वगैरह थे वो उन सबको मैंने जो है एक अलग बास्केट में डाल के, तो ये अपनी जो घर की बैक साइड है उसकी जो दरवाज़े में जाली है उसके साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि दरवाज़े के सामने ही रखती हूँ, क्योंकि ये अक्सर फिर दरवाज़ा खुला रहता है, यहाँ से इसको हवा लगती रहती है। और क्योंकि इस चीज़ों को अगर आप गर्मी में साइड पे रख दें तो जो है ये ख़राब हो जाती हैं, ख़ासकर गर्मी में, इसलिए इनको हवादार स्पेस पे रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मैं ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आपसे एक और चीज़ शेयर करनी थी, मैं वोक भी लेकर आई थी। वोक मैंने आपसे शेयर करनी थी, एक अच्छी मुझे ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि मेरी जो पिछली वोक है वो ख़राब हो गई थी और मैं दूसरी यूज़ कर रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपने ऐसे पकानी हो जिनका ज़रूरी होता है कि जो नीचे ना लगें, तो उसके लिए फिर ज़रा आपको पता है नॉन स्टिक जो है वो ठीक रहती है। हालांकि मैं कम यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभार यूज़ करनी पड़ जाती है। तो पिछली जो मेरी वोक है वो ख़राब हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने ये अब नई ली। और तवा तो वैसे ही मेरा वो ख़राब हो गया हुआ था, इसलिए तवा भी नया लेना ज़रूरी था, क्योंकि इस पर एग वगैरह फ्राई करते हैं तो वो उस पर चिपकने लग गया था, तो इस वजह से फिर पराठा भी अब उस पर सही नहीं बन रहा था, इसलिए फिर मुझे तवा भी नया लेना था। इसके साथ साथ मैंने डिनर की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि संडे था तो बच्चों ने दोपहर में तो नाश्ता ही लेट किया और जो उन्होंने खाया पिया, तो अब संडे के लिए फिर मैं सोच रही थी कि रात को कुछ इनके लिए अच्छा बना लेती हूँ। इसलिए फिर मैंने अब यहाँ पे पुलाव के साथ साथ, पुलाव बिरयानी होती है ये, साथ ही मैं इसकी तैयारी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं अच्छा मसाला जो है वो खुला डालती हूँ, मतलब लहसुन और प्याज और टमाटर खूब सारे और अदरक, ये सब चीज़ें अच्छे से चॉप करके और चिकन को फ्राई करके मैंने डाल ली। अब मैं इसको अच्छी तरह यहाँ पे भूनूंगी, क्योंकि जितना अच्छा आप चिकन और मसाला भुनेंगे आपके चावल या आपका सालन उतना ही अच्छा बनेगा। ये जो है वो आप समझ लें कि हमारे जो मशरक़ी खाने हैं जो एशिया के, इनकी भुनाई ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भूनते जाएँ जितना अच्छा, और उतना आपका खाना जो है वो मज़ेदार बनता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है इसके अंदर मिर्चें डाल ली हैं, हल्दी डाल ली और नमक डाल ली, बस ये मसाले डालूँगी। बाकी जो खड़े मसाले हैं वो मैंने प्याज के साथ ही डाल के प्याज लाल कर लिया था, जिसमें बड़ी इलायची और दालचीनी और तेज़पात और ज़ीरा धनिया शामिल थे। और उसके बाद बाकी जो दूसरे मसाले हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें टमाटर, वो मैंने पीस के दोबारा डाल ली। बड़े मज़ेदार ये चावल बन गए थे और बहुत ही बच्चों ने और बड़ों ने खुश होकर खाए थे। तो यहाँ पे मसाला भूनने के साथ साथ जो मेरी सब्ज़ियाँ वगैरह ड्राई हो गई थी उनको मैंने अब दोबारा से ऑर्गेनाइज़र्स में रखा, जो जिस तरह से फ्रिज में रखने थे, क्योंकि ये ज़रा स्पेस कम लेते हैं और चीज़ें जो हैं उनके अंदर ज़्यादा आ जाती हैं, तो ये मुझे बड़े जो कन्वीनियंट लगते हैं फ्रिज में रखने के लिए। अब मैंने ये सारी चीज़ें जो है अपने फ्रिज में अच्छे से अरेंज कर ली हैं।
ये देखें, मैं अक्सर औक़ात ये जो जितनी भी जो चीज़ें होती हैं फ्रिज में रखती हूँ, मिर्चें या लाल मिर्चें वगैरह भी मैं डब्बों में डाल के ना फ्रिज में ही रख देती हूँ, वो मेरी उसमें सेफ़ रहती हैं। और ये धनिया भी मैंने सारा साफ़ करके और इसको भी मैंने जो है वो डब्बे में डाल के और टिश्यू पेपर इसके ऊपर और नीचे रख के रख दिया था। इस तरह ये कम से कम जो है वो आपका हफ़्ता 10 दिन बिल्कुल फ़्रेश रहेगा, आप निकालें और यूज़ करें। दूसरी साइड पे मेरे चावल भी जनाब डन हो गए थे। चावलों को मैंने यहाँ पे अब दम लगाया और ये देखें कितने मज़ेदार चावल बने हैं, बहुत ही मज़े के चावल बने थे। हम सब ने बहुत मज़े से खाए और चावल खाने के बाद ग्रीन टी पी, क्योंकि मुझे चाय इतनी पसंद नहीं है, मैं चाय ज़्यादातर सिर्फ सुबह ही पीती हूँ। और मैंने और फिर मेरे हस्बैंड ने ग्रीन टी पी, क्योंकि चावल खाने के बाद ग्रीन टी सही रहती है। उसके बाद मैंने किचन में से सारे बर्तन भी रात के धोए और बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है मैं फारिग हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।